कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य पशु प्रदर्शनी में ये दोनों चैंपियन बन के आए हैं, जबकि इन्हें 51 हज़ार प्रथम और 2.5 लाख रुपये तो चैंपियनशिप के लिए, यानी दोनों ने 6 लाख रुपये कुल मेडल में हम सारे पशुओं के 7.5 लाख के आसपास के इनाम हम लाए हैं। तो जो हमारा ये जो विधायक बोले 15 करोड़ की राशि का है, क्योंकि आज दुनिया में कह सकता हूँ ये सबसे दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक भारत की बात नहीं कर रहा, सबसे अच्छा बोला जिसके ये मतलब दूध की लाइन से भी और ब्यूटी लाइन से भी और ब्रीड लाइन से भी मतलब एक बहुत अच्छा बोला। इसकी जितनी भी सराहना की जाए इतनी थोड़ी, क्योंकि 55 साल की मेरी भी एज हो चुकी है, 5-4 साल का तो मैं भी पशुओं को पहचानने लग गया। मैंने भी ऐसा बोला अब तक कराया भी तैयार नहीं और देखा भी नहीं था। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है नरेंद्र जी, ये शौक कब लगा और आपको जो नवाजा गया पद्मश्री से, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता। देखिए, शौक की तो बात ये है बचपन से ही था, लेकिन 26 साल तो मेरे पे मैंने ग्राउंड पर खड़ा हूँ और ग्राउंड पर खड़े जो मतलब इतना सुधार कर करके यहाँ हम पहुँचे हैं। यानी मैं तो ये कह सकता हूँ हमने जैसे जो हमारा गोलू वन जोटा हुआ करता उसके बहुत अच्छे मैं कह सकता 80% उसकी आज देश के अंदर संतान है। उसका भी हमने एक हरियाणा सरकार को एक बच्चा गिफ्ट किया था जिसका नाम PC 483 रखा। उससे भी मैं कह सकता हरियाणा का बहुत सुधार हुआ। ये हमारा जो विधायक बोल है ये 5वीं पीढ़ी का है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो कि मैंने 3 मुर्रा रत्न अवार्ड और 1 गोपाल रत्न अवार्ड और स्टेट और नेशनल अवार्ड की तो कोई गिनती नहीं कितनी, मैं बता भी नहीं सकता। तो ये 4.5 साल की इसके हमारे विधायक की एज हुई है, जबकि ये 2 साल का कंपटीशन लड़ने लग गया था। मतलब 23 बार मेले में पार्टिसिपेट किया, 2 बार सेकंड और 21 बार ये प्रथम रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो पद्मश्री मिला उसके बारे में भी बताइए। देखिए, पद्मश्री मैंने 2019 में मेरे को हरियाणा सरकार ने पार्टिसिपेट करवाया। उसमें मेरा अच्छा लंबा चौड़ा स्कोर था। उसमें मतलब हरियाणा की तरफ से पशुपालन में अकेला मैं पद्मश्री प्राप्त कर सका। मैं तो ये कह सकता हूँ मैं जो नए नए बच्चे आए वे मेहनत करे, मैं तो सब कह सकता हूँ वैसे भी नरेंद्र भाई सभी को पद्मश्री मिले। लेकिन आज तक ये 6 साल की बात हो ली है, अब तक किसी भाई को मिल नहीं पाया। तो हम तो आगे के भी लिए पड़ा मतलब सोच आगे और बढ़ाए भी, तो हमारी अपनी सोच है तो कि क्योंकि 5-7 साल तो और कोशिश करेंगे हम नस्ल सुधार का, मतलब काफ़ी कर दिया है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पहले इंडिया के अंदर 20-22 किलो दूध की आरती, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड 36 किलो तो हरियाणा के पशुपालकों ने भाइयों ने पहुँचा दिया है। ये भी एक गर्व की बात है। अच्छा नरेंद्र जी, एक चीज़ और बताएं, हम देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियाँ देखेंगे, डिपेंडर हो गया, मर्सिडीज़ हुई, उनकी कीमत आंकें और इसकी कीमत आंकें, मैं कहूँ जेट की भी कीमत आंकें, जो 2 सीटर वगैरह जो एरोप्लेन वगैरह, तो कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा जी। देखो, गाड़ी तो कंपनियां बनाती रहती हैं, यानी एक बहुत गाड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ तो दुनिया में एक ही होती है। तो इस करके आप देख रहे हैं मतलब पूरे देश के हमारा तो मतलब 12 मास यानी हर समय में विजिट के लिए दूसरे मतलब राज्य अलग अलग राज्य से यहाँ विजिट के लिए पशुपालक साथी आते रहते हैं और उनका हम बड़ा धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं यहाँ पर पहुँचने का। अच्छा नरेंद्र जी, अगर इसकी कीमत अभी जो लगाई गई है वो 15 करोड़ रुपए लगाई गई है। ये 15 करोड़ मतलब जिन्हें सीमन का काम करना है वो लगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपके पास इससे बड़ा ऑफर लेके आए तो आप अगर इसको कोई लेना चाहते, मेरी बात पैसे की नहीं, मैं कहता हूँ भगवान से 2 रोटी समय पर मिला, जो पैसे की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन इस दुनिया की मतलब इंडिया की जनता का इन्हीं के कारण में 4 है। ठीक है, पैसे तो बहुत लोग हैं, वहाँ तो लोग नहीं जाते विजिट के लिए। एक हमारे पास ये विधायक मतलब पशुओं पर जब आप देख सकते थे कि लंबी गाड़ी लेकर विजिट के लिए पहुँचते हैं, यही मेरे बड़े गर्व की बात। तो मतलब हम ये मान के चलें कि ये जो है ये कहीं बेचने का भी ना बेचने का तो कोई 18 साल तक सेवन देगा, उन्होंने पता कितने करोड़ कमाएगा। अच्छा, एक चीज़ और लगी कि जिस तरीके से आपने नाम रखा है विधायक, उसका जो है रामायण है बुल का, और लगातार जो है सांसद वगैरह, क्या विधानसभा भी यहीं पे पूरा लगा रही है? बात विधानसभा एक गली नलिया का विकास नहीं होता, विकास हर तरह होता है। क्योंकि गोलू से लेकर गोलू कहाँ तक विकास कर करके पहुँचे, देश में 80% इसकी संतान पैदा हो चुकी। जो आज ये विधायक बोला है, आज इसकी सीमन की इतनी लागत, क्योंकि दूध से लाइन से भी अच्छा है और ब्यूटी ब्रीड का अच्छी लाइन से है, तो ये भी तो इस कितने मतलब इस देश के अंदर रोजाना कितने बच्चे पैदा करता हो, ये भी तो एक विकास कर रहा है, इसलिए इसका विधायक नाम रखा था। अच्छा, हरियाणा जो है दूध दही का खाना है उसको कहते हैं। तो इस तरीके का अगर पशुओं में रुचि रखते हैं, जो किसान रखते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे, कैसे वो इस नस्ल को तैयार करें, कैसे वो इस तरीके से बढ़ें? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ आज हमारे जो नौजवान है शौक पूरा लगा इस हाल में ही, मतलब 6, 7, 8, 9, 600 जोटे थे, 600 जोटे बहुत है। क्योंकि जब शौक हुआ जब तो वहाँ तक पहुँच लिए, तो आगे भी
इस साल 600 मैं कह सकता हूँ, अगले साल 1200 जोटे तैयार होकर आएंगे। बड़े बड़े नेताओं से मिलना होता है, नीतीश कुमार से भी आप मिले, औरों से भी मिले, काफ़ी जो पॉलिटिकल मैं कहूँगा कि बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी आपसे मुलाकात की थी, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या कुछ कहा, कोई बात बताएं? देखिए तो ये तो एक उनके लिए भी एक गर्व की बात है, देश के अंदर ऐसे ऐसे पुल तैयार हो रहे हैं, उनके भी तो मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो इस करके तो यही बात है कि भाई प्यार तो करेंगे। देखो कोई भी खिलाड़ी हो उसका कोच प्यार करेगा, तो हम इस चीज़ के खिलाड़ी हैं देखो, और पब्लिक के अंदर रहते हैं, तो इस करके हमारे से प्यार करते रहते हैं। इनके रख रखाव को लेकर इनका खर्चा जो है, अगर प्रतिदिन मैं पर डे की बात करूँ तो खर्चे तो मौसम के आधार पर चलते हैं, सर्दियों में कुछ खर्चा है, गर्मियों में कुछ है, कि सीमन जब सीमन का दौर आता है उस पर ज़्यादा बड़ा खर्च होता है, लेकिन इनका रख रखाव जो मौसम के आधार पर होता है। जैसे गर्मियों में है इसका स्विमिंग पूल तैयार है, AC रूम तैयार है, सर्दियों में कंपटीशन जाता है, ये दूसरी वैन है, गर्मी में जाता है AC वैन है, तो इनके रख रखाव मतलब मौसम के आधार पर किए जाते हैं, और खर्च भी मौसम की मैं कह सकता हूँ सीजन ही के बाद आ रहा है। जैसे भी सीमन का दौर चले आई मतलब मार्च के लास्ट तक रहेगा, उसमें ज़्यादा खर्च है, फिर 3 महीने उसमें बड़ा थोड़ा खर्च, क्योंकि केयर जब सीमन का ज़्यादा दौर चलता है बड़ी केयर करनी पड़ती है। तो कितनी केयर के लिए केयर टेकर जो आप लोगों ने रखे हैं, जो लोग इनकी जो है बाकायदा मालिश वगैरह इनको सुबह शाम? देखिए हर सप्ताह 10 दिन में तो इसकी सेब बनाई जाती है ठाकुर हमारे पास, और रोज़ाना 2 बंदे इसकी तेल से रोज़ाना मालिश करेंगे, 2 बार नहवाएंगे, और जब गर्मियाँ में तो 6-6 बार नहवाते हैं। तो तेल तो मतलब जब गर्मी आती है जब तो 2 बार इसकी मतलब तेल से मालिश की जाती है। और रही ये जो सांड की, इनको भी मतलब गर्मियों में तो नहवा देते हैं आधी बार, क्योंकि ये देसी नस्ल है, इसको नहवाना ठीक नहीं होता है। जो ये खुरा होता है देसी भाषा में कहते हैं, और करते साफ हो जाता है, तो रख रखाव तो देखो बड़े ध्यान से किया जाना। हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो नौजवान साथियों को ये कहना चाहता हूँ भाई कोई भी काम करे प्योर ब्रीड पे करे, मिक्स ब्रीड की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे वो मुर्रा हो चाहे काऊ की बात हो, प्योर ब्रीड पे करे, अच्छे पशु रखे, अच्छा सीमन का प्रयोग करे, ये घाटे का सौदा नहीं है। तो मेरा लास्ट प्रश्न ये है, लोग बाग आपसे मिलने आते हैं, अभी ये महाराष्ट्र से आ रहे हैं, तो उसको कैसे डील करते हैं? लगातार चलता रहता है ये? मेरा चलता रहता, मैं पब्लिक के बीच में बड़ा खुश रहता हूँ, और बोल बोल के खुश, जो मैंने सीखा है अपने गुरुओं से सीखा है, अपने विभाग से सीखा है, वेटरनरी विभाग से, वो मैं बताता हूँ, किसी प्रकार के कोई छुपा छुपी नहीं करता। तो मतलब खुराक नॉर्मल है? सब खुराक अनाज आम पशु वाली खुराक, कोई ऐसी नहीं कोई एक्स्ट्रा खुराक है। देखिए ये थे हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी जो इनको पाल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो महाराष्ट्र से लोग आए हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर आप महाराष्ट्र कहाँ से आए हैं? ये हम जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हैं, महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे किस लिए, क्या देखने के लिए, क्या हम नरेंद्र जी से? हम मेले के लिए भी आए, DFA मेला और PDFA मेला जो पंजाब का लुधियाना का था, तो दोनों मेला अटेंड करने के बाद विधायक जी को तो हम पहले से जानते हैं, और विधायक जी का काम भी हमें पता है, नरेंद्र जी का, और ये बुल देखने भी आए थे हम पहले भी विधायक को। मैं आया था, ये जो मेरे साथी है सारे ये पहली बार आ रहे हैं, और उन्होंने भी, उनको जब मैंने विधायक बुल दिखाया था तो उनका भी कहना था कि एक बार नरेंद्र जी के यहाँ जाके विधायक बुल देखेंगे, तो इसलिए हम विधायक बुल देखने आए हैं, और यहाँ से प्रेरणा लेके वहाँ भी महाराष्ट्र में अगर कुछ ऐसे बुल हम तैयार कर पाए तो ऐसी कोशिश में। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ? बहुत बढ़िया लगा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमने नरेंद्र सिंह को दिखाया था कि किस तरीके से मुर्रा नस्ल का ये जो विधायक है, और आप वो बुल देख सकते हैं, लगातार जो है इसमें जो है इनाम की जो है हैट्रिक लगाई है, और बड़े बड़े इनाम जीते हैं, और अपने आप में ये गौरव का क्षण है कि लगातार हरियाणा के दिगवाड़ी के अंदर महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और देखने आते हैं, और आप इनको देख सकते हैं कि किस तरीके की ये नस्ल है जो लगातार बार बार जो है इनाम से सुशोभित हो रहा है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज़, पानी।